नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़ पर। मैं आपकी दोस्त शिवांगी लेकर आई हूँ आज की उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर थमने लगी है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 95.19% तक पहुँच गया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 264 नए मामले सामने आए, वहीं 7 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 345 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं आज कुल संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 7,000 पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 28,671 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 12, चमोली में 8, चंपावत में 26, देहरादून में 55, हरिद्वार में 45, नैनीताल में 12, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 27, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 11, उधम सिंह नगर में 24 और उत्तरकाशी में 6 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना की कुल मामलों की संख्या 3,38,066 हो गई है। इनमें से 3,21,807 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,471 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,011 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले और मौतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बृहस्पतिवार को देहरादून जिले में 10 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। अब तक ब्लैक फंगस के कुल मामलों की संख्या 423 हो गई है, जबकि 73 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार को एम्स ऋषिकेश में 6, हिमालयन हॉस्पिटल जौली ग्रांट में 4 मरीजों में ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हुई है। दोनों ही अस्पतालों में भर्ती एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 374 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि नैनीताल में 44, उत्तरकाशी में 2, हरिद्वार जिले में 3 मामले मिले हैं। वहीं 49 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 19 जून से हरिद्वार बॉर्डर पर बढ़ेगी सख्ती। कोरोना रिपोर्ट और पंजीकरण कराने वालों को ही मिलेगी एंट्री। कोरोना संक्रमण कम होते ही धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में 20 जून को होने वाले गंगा दशहरा के स्थान पर 19 जून की सुबह से ही जिले में सभी बॉर्डरों पर पुलिस का पहरा लग जाएगा। 20 जून की शाम 8 बजे तक पहरा रहेगा। 73 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को ही हरिद्वार में आने की अनुमति मिलेगी। कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के साथ ही जिले में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से यात्री आ रहे हैं। गंगा घाटों पर सुबह से ही शाम तक यात्रियों की भीड़ दिख रही है। हालांकि जिले में 22 जून तक कोविड कर्फ्यू जारी है। 20 जून को गंगा दशहरा का स्नान है। इसके चलते बॉर्डर पर 19 जून की सुबह से ही सख्ती बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए सरकार ने बचाव व उपचार के लिए ऑक्सीजन बेड, ICU, वेंटिलेटर व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि 100 दिन में 1.5 माह का कार्यकाल कोविड महामारी से संघर्ष का रहा। 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए कुछ दिन पहले में ही वे स्वयं कोविड संक्रमित हो गए। इस पर गाइडलाइन का पालन कर रहे 17 दिन तक घर में ही आइसोलेशन में रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विकास की रणनीति बना रहे थे तो कोविड की दूसरी लहर आ गई। किसी को पता नहीं था कि कोविड की दूसरी लहर इस तरह का रूप लेगी, लेकिन जल्द ही स्थिति को पूरी तरीके से संभाल लिया गया। पिछले लगभग 3 माह में ICU बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की संख्या 10 गुना तक बढ़ा दी गई। प्रत्येक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए। CACC तक भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के निर्देशों पर DRDO ने ऋषिकेश में 500 बेड का कोविड अस्पताल 14 दिन में तैयार किया, जबकि हल्द्वानी में 21 दिन के भीतर 500 बेड का अस्पताल तैयार हुआ। इन अस्पतालों में संक्रमित बच्चों के साथ ही उनके माता पिता के रहने और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए राज्य में पूरी तैयारी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही सुनते रहें 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़।